हेलो जी, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो आज है सुबह-सुबह से वीडियो की शुरुआत आज हो रही है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम कहीं जाने वाले हैं शादी के लिए। तो जी हाँ, आज सुबह हम जाएँगे शादी के लिए और सबसे पहले सुबह का ब्रेकफ़ास्ट रेडी हो रहा है। आज घर में कम मेंबर्स थे तो मैंने कहा मम्मी हम पूरी, चाय और साथ में अचार खाएँगे। तो खाना-पीना होने के बाद पहुँची मैं अपने रूम में रेडी होने के लिए क्योंकि टाइम हो गया था 11 बजे का। क्योंकि मुझे जाना भी था अपने मायके वालों के साथ और इसका रीज़न ये है कि बुआ जी के घर में मैं सिर्फ़ एक बार गई थी उनकी बड़ी बेटी की शादी में, उसके बाद जाना नहीं हुआ। तो मैं रास्ता पूरी तरह से भूल चुकी हूँ। हम लोग अपनी ना गाड़ी ना बाइक लेकर जाने वाले हैं। उन्हीं की गाड़ी में जाएँगे, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से लेट हो जाएँ। तो उनका फ़ोन आया कि हम रेडी होने वाले हैं तो तू भी हो जा। तो बस मैं भी जल्दी से तैयार हो रही थी, स्वरित को मैंने पहले ही रेडी कर रखा था। और रेडी होने के लास्ट मोमेंट में हस्बैंड भी जाने के लिए तैयार हो रहे थे, उन्होंने भी छुट्टी थी उनकी आज, तो वो भी बीच में कह रहे थे कि मैं भी चल पड़ता हूँ। पता नहीं उनका कैसे मन हुआ, पहले तो वो मना कर रहे थे लेकिन लास्ट मोमेंट में वो भी अब तैयार हो रहे थे साथ में। तो मैं यहाँ पर अपने बेस्ट प्लेस पे रेडी हो रही थी। लाइटिंग की वजह से बाहर आपको पता है बहुत सारा सामान है तो अच्छे से रेडी होने में जगह नहीं मिल पाती है, तो मैंने कहा यहीं पे अच्छे से रेडी हो लूँगी और हर एक चीज़ जो है यहाँ बारीकी से मुझे दिख जाती है। तो धाम है और शाम को है आज मेरे देवर की बर्थडे पार्टी, छोटी सी पार्टी वो भी रखी है तो वो भी आप लोगों ने वीडियो में, तो वो भी मैरिज के लिए गए हैं लेकिन जब तक हम लोग वापस आएंगे वो भी घर पहुंच ही जाएंगे, पापा के साथ गए थे। तो भैया के बर्थडे की वीडियो भी आपको लास्ट साथ में ही मिलने वाली है। तो ये हम दोनों हुए थे रेडी और ना करते ये भी चल ही पड़े थे। तो चलिए जी जल्दी से चलते हैं धाम के लिए। और अभी हम पहुँचे थे पुखरी और यहाँ पर थोड़ी सी बारिश शुरू हो रही थी क्योंकि मौसम जो था कभी बादल हो रहे थे कभी धूप थी। तो यहाँ पर हम जब पहुँचे तो थोड़ी थोड़ी सी हमें बारिश की बूंदाबांदी देखने को मिली थी और फिर यहाँ पर लगाई गाड़ी और फिर रेडी हुई आगे जाने को। यहाँ से पूरा कच्चा रास्ता है गाड़ी के लिए भी, कभी ना कभी तो चलो रोड पक्की हो ही जाएगी लेकिन अभी के टाइम की अगर बात करूँ तो रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। डरते डरते हम लोग पहुँचे और ये सारी गैंग हमारी जो थी धाम के लिए जाने वाली थी। कम से कम 10 मिनट का रास्ता था और थोड़ा थोड़ा सा आगे आने के बाद जो था वो हमें घर दिखने लगा था मैरिज वाला। सामने जो थे लोग धाम के लिए बैठे हुए थे बहुत सारे, तो धाम के लिए लोग बैठे हुए थे और हम लोग भी बस पास पहुंचने ही वाले थे। अच्छी जगह थी, साथ साथ में खेत थे। और ये जब हम पुराने टाइम में मतलब भाई की बहन की शादी में जब हम लोग पहली बार आए थे तो एक नाले की रास्ते से आए थे छोटे से, तो उस रास्ते का तो खैर पता नहीं चला लेकिन ये था कि जब मुझे चाची ने दिखाया तो मुझे पता चला कि कहाँ से था वो रास्ता। तो फिर हम लोग भी बैठे धाम के लिए और मेरे स्वरित को आज कुछ ज़्यादा ही भूख लगी थी, बार बार हम पूछ रहा था कि मम्मा खाना कब आएगा। तो जब उसको चावल दिए गए तो वो सूखे चावल से ही शुरुआत कर रहा था। आसपास में काफ़ी बड़े बड़े घर थे और बड़े बड़े घरों के साथ साथ और यहाँ पर गाय वगैरह भी देखी तो स्वरित और छोटी छोटी बकरियाँ थी तो उनको देख के भी खुश हो रहा था कि मुझे भी साथ में लेनी है। और फिर धाम में आए थे लड्डू जो मैंने और मम्मी ने चाची ने लिया था और हमने खाया था कड़ी के साथ। और काफ़ी मैंने यहाँ पर बड़े सारे लोग देखे जो हम लड्डू ले रहे थे, हैरानी से देख रहे थे कि ये भी लड्डू खाते हैं। तो ऐसा नहीं है, जो पसंद है वो सभी खाते हैं। तो हमें भी पसंद है तो हम भी थोड़ा बहुत खा ही लेते हैं साथ में। और यहाँ पर रखी थी डोली जिसकी मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है, ओपन डोली थी, साथ में पर्दे से लगे हुए थे। और फिर हमारे शादी वाले घर में सोच रहे थे दुल्हन से के साथ थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह ली जाएगी, लेकिन दुल्हन को जो तैयार किया जा रहा था तो दुल्हन की सारी बहनें और सहेलियां जो थी उनको रेडी कर रही थी और शाम का टाइम होने को था। और यहाँ इनका पनिहार भी काफ़ी ऊपर आया तो बोल रहे थे कि जल्दी से हो जाए तो सही रहेगा। तो ये सारी लड़कियां जो थी उनको तैयार कर रही थी और हम सोच रहे थे कहीं से फ़ोटो रिसीव हो जाए। तो ये है मेरे भाई की दुल्हन।
जो अब तैयार थी पनिहार के लिए। तो बस अब उनको लेकर जा रहे थे, हम लोग भी देख रहे थे यहाँ पर। मैंने कहा चाची दुल्हन तो अच्छे से नहीं दिख रही है, लेकिन चलो मैं और आप भी थोड़ा सा दिख जाते हैं फ़ोन में, कि और कुछ नहीं तो हम तो थे ही थे। तो उसके बाद बस हमने थोड़ा सा बनाया और फिर हम लोग निकले पनिहार के लिए। सभी चले गए पनिहार पूजन के लिए, और यहाँ मुझे देखा कुछ चीज़ जिसके लिए मैं बड़ा सा एक बैग लेकर आई थी स्पेशली दूल्हे से ही मांग कर। वो क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर थी लगी बिच्छू बूटी का साग जो होता है वो, और इसको लेने के लिए मैं और चाची जो थे वो खेत के बीच में पहुँचे थे, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर वेदर हो गया था। लेकिन यहाँ पर जो थी वो धूप जो थी बहुत जल्दी चली गई थी, 3:30 बजे का भी टाइम था, और ये धूप जो थी यहाँ पर फिनिश हो चुकी थी। तो ये बिच्छू बूटी मैं स्पेशली अपने हस्बैंड के लिए लेकर जाने वाली थी, उनको बड़ा ज़्यादा पसंद है इसका साग, मुझे तो नहीं है लेकिन उन्हीं के लिए मैंने उठाई थी, और घर वाले सभी खाते हैं। फिर उसके बाद रवाना हुए हम लोग घर के लिए, और ईवू जो थी वो सो गई थी। स्वरित को भी नींद लगी थी, लेकिन वो अपने पापा के साथ ही बैठा हुआ था। और इस तरफ जब हम पुखरी के आगे की तरफ आने लगे तो धूप यहाँ पर शुरू थी, और वहाँ जो जहाँ हम गए थे वहाँ पर जो थी वो धूप चली गई थी। फिर हुआ जी शाम को सेलिब्रेशन, और आप लोग भी इंजॉय कीजिए हमारी छोटी सी भैया की बर्थडे पार्टी और हमारे दूल्हे राजा का ये। थोड़ी सी लैंग्वेज सुधारी है अगली। चलिए एक खराब लगा वो गाड़ी गाड़ी क्या कर रही कानून को सरप्राइज दे रहा है यार। बड़ी ये भी कानून जी मत 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 सुधी करने का भूख देगी भूख क्या तुमको हो गया था इतना नार नहीं चलता ये यार कम से कम टाइम नहीं भाई जिम्मे से बैठ जा प्ले जल्दी करो स्टार्टिंग करो क्या वो ले ओए बताइए ना भी पर जा रहे ये सारे सामने का किसी का ऐसे पीछे का रहा पीछे का वही ये जान के एक बार मारने पर बात करो खाने के बाद ओए अंदर मारने ना कितने कहने नहीं देगा और का भाई मैं एक देगा रमेश को ना जी वैसे ये गिफ्ट नहीं देंगी अरे ओ ना यो भाई यो मैं खान यार नहीं ठीक जल्दी करो जल्दी भाई ठंडी चीज बिल्कुल पसंद नहीं है पापा जान को बड़ा भाई नीचे खाना से पहले ना तू भाई यार बात दे मैं नहीं कहना विशन तेरा छोटी बच्चे बर्थडे था सिम काम ले जा कार ने दे सबसे स्पेशल भाई गिफ्ट ये है इसने मेहनत करके बनाया है चाचू के लिए। चलो किसी करो अपनी सिम में किसी करो वाह वाह बड़ा बड़ा लिखा है रुक जा वाह बड़ा अच्छा बनाया भाई वाह माय कार्ड चल तुम्हारा
Belum aku tak kaya ada dia. Kayu dengan banyak kan dulu. Bak punya kan punya. Thank you. Bayi bayi. Ini dia. Bayi और चाहिए देना. और नहीं चाहिए भाई अभी मिक्सर. ले ले पकड़ो पकड़ो. चलो चलो चलो. खाना खाना खाना. हाँ वो पिज़्ज़ा खाना. बाकी से कटोरी पिज़्ज़ा. तो आपको यहाँ पर सिर्फ शोर ही सुनाई दे रहा होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी जो बातें थी पूरे रूम में गूंज रही थी और समझ कुछ नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं। लेकिन ये था कि सब कुछ ये गर्मा गर्म लेकर आए थे, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह, तो कह रहे थे कि जल्दी से पहले खा लेते हैं, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। केक तो खैर ठंडा ही है, तो इसीलिए वो हमें बस यही बोल रहे थे दोनों बार बार कि जल्दी से पहले खाने वाला काम करो, अदरवाइज़ फिर ठंडा हो गया तो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन ये है कि कोई भी चीज़ को हम खोल के रखेंगे तो वो थोड़ी बहुत ठंडी तो हो ही जाएगी। तो वो मैं उनको यही बोल रही थी कि थोड़ी बहुत तो ठंडी होनी ही है, तो आप लोग इतना मत कीजिए। बट आपको पता है कि शाम के टाइम बारिश जो ठंड है वो बढ़ जाती है, तो उनका यही रीज़न था कि हम गरम गरम खा सके। वो स्पेशली पहले से ही हमें फ़ोन करके रखा था उन्होंने कि आप लोग जल्दी से रेडी रहना, हम आते ही पहले खाने पीने का कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि वो सब ठंडा हो जाएगा। तो पहले खाएंगे, उसके बाद जो है फ़ोटो वगैरह लेंगे। लेकिन खाने पीने के बाद फिर फ़ोटो की किसको याद रहती है। सिम्या स्वरित जो थे तो ऐसे पड़े थे जैसे उन्होंने कभी कुछ खाया नहीं हो। वैसे बच्चे ऐसे ही होते हैं सभी के, मेरे ही नहीं, जितने भी लोग हैं उनके सारों के बच्चे ऐसे ही होते होंगे खाने पीने के मामले में। स्वरित को और ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस उसको केक पसंद है तो वो केक ज़्यादा मांगता है बार बार। मोमो भी थे स्टीम वाले, लेकिन वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आए। उसमें जो उन्होंने जो मसाले थे बहुत ज़्यादा डाले हुए थे, स्पाइसेस जो थी बहुत ज़्यादा थी, तो वो जो थे वो पापा ने खाया था आई थिंक, और भैया ने। हम लोगों ने तो एक एक बाइट ही ली थी, वो कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं। तो मैं और हस्बैंड उनको चिढ़ा रहे थे कि दूल्हे राजा का अकेले लास्ट बर्थडे है, नेक्स्ट बर्थडे में तो उनकी वाइफ भी साथ में होगी सेलिब्रेशन के टाइम में। तो वो बोल रहे थे हाँ जी नेक्स्ट बर्थडे में तो साथ में ही होंगे। तो हम छेड़ रहे थे उनको कि आज सिंगल लाइफ इंजॉय कीजिए, कल से जिम्मेदारियां जो है वो बढ़ने वाली हैं। तो इन्हीं बातों को लेकर हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे और साथ में खाना पीना भी शुरू कर रहे थे। और यहाँ पर सब प्लेटिंग खुद ही कर रहे थे, जो बेस्ट रहता है। नहीं तो एक दूसरे का वेट करेंगे तो फिर और खाना पीना ठंडा हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं दोनों भाई जो हैं वो लगे हैं साथ में बच्चों को देने के लिए, और मैं अपने बड़ों को भी दे रही थी साथ साथ में, ताकि कुछ ठंडा ना रह जाए। तो सभी को यहीं पे हम लोगों ने अपने डाइनिंग एरिया में बैठ के ही सब कुछ खाया पिया और यहीं से सफाई भी कर ली थी, क्योंकि अदर रूम में जाएंगे तो बच्चे जो है सारे रूम्स सोफ़े वगैरह ख़राब कर देते हैं। तो मैंने कहा मैं यहीं पे खिलाऊंगी सभी को, ताकि यहीं से सारी सफाई हो जाए। और मम्मी ने भी मुझे यही बोला था कि हम सभी जो है वो पार्टी जो है अपनी डाइनिंग एरिया में करेंगे, ताकि जो है बच्चे जो है वो सारी जगह में गंदगी ना फैला सके। तो खाने पीने के तो मज़े हम लेते ही हैं, आप सभी को पता है, लेकिन ओवर ज़्यादा हो जाता है तो फिर तबीयत ख़राब होने का भी डर रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा खुश हमारे बच्चे रहते हैं, तो उनके लिए स्पेशली रहता है। हम बड़े तो खैर फिर भी सोच लेते हैं कि कुछ अच्छा नहीं है, अनहेल्दी है, लेकिन बच्चे जो है वो इस तरह से अभी नहीं सोचते हैं। उनकी एज ऐसी नहीं है सही गलत का पता कर सके, तो उनको तो बस खाना है चाहे कुछ भी हो। और वैसे कहते हैं कि बच्चों को अभी कुछ भी नहीं लगता है, जो भी उनको खिलाओ वो डाइजेस्ट कर ही जाते हैं। ये चल रही है यहाँ पे पार्टी, और नेक्स्ट बर्थडे को हमारी देवरानी भी साथ में होगी, है ना मम्मी? छोटी बहू, हमारा छोटा सा लड़का आज बड़ा हो गया। तो यहाँ पर जो है मैं अपने हस्बैंड को चिढ़ा रही थी कि आप तो बोल रहे थे कि मैं फ़ास्ट फूड खाना छोड़ चुका हूँ, मैं नहीं खाता हूँ। तो वो बोल रहे थे कि कभी कभी थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, तो मैं उनको बोल रही थी कि थोड़ा नहीं, आप काफ़ी खा रहे थे। तो ये कुछ हमारी पर्सनल बातें भी साथ में हो रही थी, और वो जो थे बच्चों की तरफ भी ध्यान दे रहे थे, क्योंकि बच्चे जो थे उन्हीं के साथ बैठे थे। मैंने सुरेश को अपनी तरफ बैठाने की कोशिश की, लेकिन वो जो था वहीं पर सेट था, क्योंकि सिम्या थी साथ में बैठी, तो वो नहीं आ रहा था। तो इसीलिए वो दोनों उस तरफ थे और हस्बैंड का ध्यान भी पूरा बच्चों की तरफ ही था। और सभी हम लोग खा भी रहे थे और गप्पे शप्पे भी इंजॉय कर रहे थे साथ में। तो इस तरह के मज़े भरे दिन हमारे कुछ ही महीनों में आते रहते हैं बीच में। और अब नेक्स्ट है स्वरित का बर्थडे, जो कि 4 मार्च को होगा, तो उसका भी छोटी सी हम लोग पार्टी रखेंगे और थोड़ा बहुत जो होता है वो सेलिब्रेट करेंगे। तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी सारी वीडियो। मेरा आया मज़ा?
दूजी चटनी नहीं। तो ये खाना पीना हमारा कम से कम आधे घंटे तक चला था, क्योंकि खाने वाली आइटम्स काफ़ी ज़्यादा थी और खाने वाले का मूड थोड़ा कम था, क्योंकि हम भी धाम खा के आए थे और पापा वगैरह भी धाम ही खा कर आए थे। तो मैंने 2 स्लाइस सिर्फ पिज़्ज़ा के खाए और एक खाया मोमो, थोड़ा सा खाया केक और बस हो तो गया फिर था। ज़्यादा नहीं खाया जाता है, पहले से ही पेट थोड़ा सा खाया पिया हो तो। तो यहाँ पर ये देखो उन्होंने बर्गर का मर्डर कर दिया, यहाँ पे उसको बुरी तरह से काटा और सभी खा पी रहे थे, मज़े कर रहे थे। और ये थी हमारी आज पार्टी भैया के बर्थडे की। और कल हम जाएंगे पहली मैरिज की शॉपिंग के लिए, तो वो वीडियो भी देखना है, ज़रूर वॉच कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर।